Hello everyone, welcome back to the S3 Institute for Environment Foundation and this is संगीता यादव. So हमने अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है हमारा उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होते हैं, जैसे हमारा प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उस वीडियो का. पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, स्टेप्स हमें समझ में नहीं आएंगे. तो बेटर है पहले हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझें, उसके बाद हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में देखें. तो ये हमारा एक जर्नल प्रोसेस है. चाहे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, हमारा हाइड्रो सीरे होता है, जीरो सीरे होता है. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो है सक्सेशन होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के ऊपर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी लोकेशन पे हमारा सक्सेशन हो रहा है. हमने डिफरेंट जो सक्सेशन है उनको बताया हुआ है. अब चाहे आपका हाइड्रो सीरे हो, चाहे आपका जीरो सीरे हो, चाहे आप कोई भी हमारा जो सक्सेशन हो, उसमें जो जर्नल स्टेप्स होंगे वो यही रहेंगे. ये जो 5 स्टेप्स है वो ही रहेंगे हमारे हर टाइप के सक्सेशन में. ठीक है. अब याद रखना है इनको सीक्वेंस में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपने नेट का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं. अब अगर हम नेट के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो नेट के एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, वो स्टेप्स के सीक्वेंस जो है हमारे वहीं से आता है. कि पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आपका जो पहला स्टेप होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, वो आपका न्यूडेशन आएगा. उसके बाद आपका इन्वेजन आएगा, देन कंपटीशन एंड कोएक्शन आएगा, उसके बाद हमारा रिएक्शन आएगा, एंड लास्ट स्टेप जो है वो स्टेबलाइजेशन आएगा. तो एक हायरार्की है. इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो चलता है. ऐसा नहीं कैसे आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे. एक आपका करेक्ट आंसर होगा कि सबसे पहले आपका न्यूडेशन है, फिर इन्वेजन है, फिर कंपटीशन है, फिर रिएक्शन है, एंड देन स्टेबलाइजेशन. एक ही आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा. गलत आंसर्स कैसे बनाए जाएंगे आपके लिए कि सबसे पहले आपके लिए न्यूडेशन आ गया, फिर आपको कंपटीशन दे दे, फिर इन्वेजन दे दे, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन. तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा जाएगा करेक्ट सीक्वेंस क्या है. तो हमें याद रखना है ये हायरार्की जो है, न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, ये हायरार्की हमें याद रखनी है. इसी से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं कि स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, हायरार्की क्या है, इनका सीक्वेंस क्या होगा पर्टिकुलर, वो हमें ध्यान रखना है. अब ये होते क्या हैं, हम इनको पढ़ेंगे. तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो न्यूटेशन का है. न्यूटेशन क्या होता है, बैरे एरिया जो होता है उसकी जब फॉर्मेशन होती है तब हम उसको बोलते हैं न्यूटेशन. बैरे एरिया क्या होगा, जहां पे कोई भी लाइफ प्रेजेंट ना हो, उस एरिया को हम बोलेंगे बैरे एरिया. अब ये बैरे एरिया जब बनता है ना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूटेशन. अब ये आपका प्राइमरी बैरे एरिया भी हो सकता है और सेकेंडरी बैरे एरिया भी हो सकता है. प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमने इनके बारे में अच्छे से समझा था. अगर हम जनरल अभी देखने की कोशिश करें तो हमारा जो प्राइमरी बैरे एरिया होता है, जैसे जब हमारा वल्कनिक इरप्शन होता है, वहां से लावा निकलता है, लावा जब कूल डाउन होता है तब हमारा प्राइमरी बैरे एरिया बनता है. सेकेंडरी बैरे एरिया कैसे बन सकता है, फायर से हमारा सेकेंडरी बैरे एरिया हो सकता है. हमने जब डिफरेंस देखा था तो हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो प्राइमरी बैरे एरिया होता है, प्राइमरी जो सक्सेशन होता है उसमें कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है. सेकेंडरी में हमारे प्रोपोग्यूल्स वगैरह जो है सोयल में बरिड प्रेजेंट हो सकते हैं. आप हमारी जब फर्स्ट वीडियो देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, उसमें आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. तो पहला जो स्टेप हुआ न्यूडेशन, उसमें हमारा आता है कि हमारा जो बैरे एरिया है वो किस तरह से बन रहा है. देन हमारा सेकंड स्टेप आता है इन्वेजन. इन्वेजन क्या होता है, इन्वेजन अगर हम जनरल बात करें इन्वेजन की तो आजकल जो एक पर्टिकुलर जो वर्ड है वो है इन्वेड करना, कि डोंट इन्वेड इनटू माय प्राइवेसी. ठीक है. इन्वेड मतलब मेरी प्राइवेसी के अंदर मत आओ. तो यहाँ पे फिर इन्वेजन का क्या मतलब हुआ, सेम इन्वेड करने की तरह से जब कोई स्पीसीज जो है वो बैरे एरिया, जो हमारा बैरे एरिया यहाँ पे बना था उसमें इन्वेड करती है, तब हम उसको बोलेंगे इन्वेजन. कि कोई भी
स्पीसीज जो है वो बैरे एरिया पे आई, वहां पे आने के बाद उसने अपना सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट किया, अपने आप को वहां पे जमा लिया, उसको हम बोलेंगे इन्वेजन की प्रोसेस। अब हमारी जो इन्वेजन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आपको ये जो स्टेप्स है ना वो भी ध्यान में रखने। एग्जाम में आपसे जो हमने आप पर्टिकुलर 5 स्टेप्स पढ़े, इन्वेजन, न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन एंड देन स्टेबलाइजेशन, ये भी पूछ सकता है। और इसके अलावा इन्वेजन में आपके ये जो 4 स्टेप्स हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है, और साथ में न्यूडेशन, इन्वेजन, माइग्रेशन, कोलोनाइजेशन, इकाइसिस, एग्रीगेशन, देन आपका कंपटीशन एंड कोएक्शन आ सकता है। तो इस तरह से भी वो सीक्वेंस बना के दे सकते हैं। तो ये इन्वेजन में पर्टिकुलर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो इन्वेजन क्या होगा, इन्वेजन होगा किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का बहरे एरिया के ऊपर आना और वहां पे आके जम जाना, उसको हम बोलेंगे इन्वेजन। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज, कोई जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो इन्वेड करे और वहां पे उसका सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, दैट विल बी अवर इन्वेजन। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स है, हमने क्या बोला, आना, आना मीन्स माइग्रेशन, माइग्रेट करके आना। अगर एक जगह से एक दूसरी जगह पे कुछ आता है, अगर ह्यूमंस भी एक एक नेशन से दूसरे नेशन में जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, माइग्रेट हुआ है ना, माइग्रेट किया है, माइग्रेशन हुआ है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे आया जाएगा तो वो होगा माइग्रेशन। तो इन्वेजन में हमारा फर्स्ट स्टेप बनता है माइग्रेशन। माइग्रेशन किसका होगा, यहाँ पे हमारे सीड्स जो हैं, सीड्स का माइग्रेशन हो सकता है, प्रोपोग्यूल्स जो है उनका माइग्रेशन हो सकता है, स्पोर्स जो है उनका माइग्रेशन हो सकता है। इन सब का माइग्रेशन जब होता है, ये सब जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आते हैं, यानी कि हमारे बैरे एरिया में जब ये आएंगे किसी एडजेसेंट प्लेस से, तब हम इसको बोलेंगे माइग्रेशन। किसकी हेल्प से आ सकते हैं, विंड की हेल्प से आ सकते हैं, वाटर की हेल्प से आ सकते हैं, एनिमल्स की हेल्प से ये आ सकते हैं। ये हो गया हमारा माइग्रेशन। अब प्राइमरी एरिया में क्या होता है, एडजेसेंट एरिया से आते हैं। सेकेंडरी हमने बोला कि वहां पे सीड्स और प्रोपोगल्स जो है वो ऑलरेडी बरिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं सोयल के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा माइग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सेकंड जो स्टेप है इन्वेजन में, वो है कोलोनाइजेशन। ये जो सीड्स, स्पोर्स या जो प्रोपोगल्स जो है हमारे, वो आए थे, वो क्या करेंगे, कोलोनाइज करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया पे। जो हमारा बैरे एरिया था उस पे क्या करेंगे, उस पे अपना कंट्रोल कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा कोलोनाइजेशन हो गया। थर्ड स्टेप है हमारा इन्वेजन में, वो है हमारा काइसिस। काइसिस यानी कि कॉलोनाइज होने के बाद ये कोई भी स्पीसीज के जो सीड्स आए थे हमारे, वो क्या करेंगे, सक्सेसफुली इस्टाब्लिश हो जाएंगे उस जगह पे। तो ये हो गया हमारा काइसिस, कि कोई भी जो स्पीसीज है वो जो बैरे एरिया में आई थी, वहां का जो वो जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले और वहां पे वो अडल्ट फॉर्म में ग्रो करे और फिर रिप्रोड्यूस भी करे, उसको हम बोलेंगे काइसिस। देन फोर्थ स्टेप आता है हमारा इन्वेजन में, दैट इज एग्रीगेशन। फाइनल, अब जो मैच्योरिंग स्टेज होती है कोलोनाइजिंग स्पीसीज की, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन, यानी कि इकट्ठा होना। वो जो स्पीसीज है वो अपने नंबर को क्या करे, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन। तो न्यूडेशन, देन इन्वेजन, इन्वेजन में हमारे अगेन 4 स्टेप्स आते हैं, माइग्रेशन, सीड्स का आना, कोलोनाइजेशन, उस जगह पे कंट्रोल लेना, इकाइसिस, इस्टेब्लिश करना यानी कि रिप्रोडक्शन की स्टेज में पहुंचना, एग्रीगेशन यानी कि हमारे पॉपुलेशन, क्या हमारी जो स्पीसीज है वो क्या करेगी, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगी, अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कंपटीशन एंड कोएक्शन। ये क्या होता है, हमने देखा कि जो हमारा लास्ट स्टेप था वो इसमें क्या हो रहा था कि हमारी जो स्पीसीज है वो अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रही थी, एग्रीगेट कर रही थी, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रही थी। नंबर्स जब इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, इनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी।
अब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज में हमारा फूड भी हो सकता है, रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकते हैं, हमारा फूड भी आ सकता है, हमारा वाटर भी आ सकता है, स्पेस भी हो सकता है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उस एरिया में अवेलेबल है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, फूड, वाटर, एयर, स्पेस, इन सब के लिए वो कॉम्पीट करेंगे। यानी कि जब स्पीसीज जो है अपने सर्वाइवल के लिए कॉम्पीट करती है एक दूसरे से, तब हम उसको बोलेंगे कंपटीशन या फिर कोएक्शन। कोएक्शन, जब स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगी और एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी, वो हो जाएगा हमारा कोएक्शन, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करेंगी। हमने इंटरेक्शंस पढ़ा है अपना, कि जो डिफरेंट स्पीसीज है वो इन्वायरमेंट में किस तरह से इंटरएक्ट करते हैं, वो भी हमने पढ़ा है कि कंपटीशन होगा, सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप होगा। सिम्बायोसिस में यानी कि हमारा जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो होगा, या फिर ऑब्लिगेटरी होगा, नॉन ऑब्लिगेटरी होगा, पैरासिटिज्म होगा, अमेंसलिज्म होगा, कमेंसलिज्म होगा। इस टाइप के जो इंटरेक्शंस हैं उनकी बात हमने की हुई है। तो कंपटीशन जो है, हम यहाँ पे कंपटीशन की बात करें कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगी और किस तरह से दूसरी स्पीसीज के ऊपर वो इम्पैक्ट डालेगी, ये हमारा हो जाएगा कंपटीशन एंड कोएक्शन। देन नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन। किसी भी एक्शन का, हम सबको पता है जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता ही होता है, राइट। रिएक्शन में क्या होगा, जो कोलोनाइजिंग स्पीसीज हैं वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगी। कंपटीशन में हमने क्या देखा था, कि स्पीसीज जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही थी, ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में जो स्पीसीज है हमारी, वो इन्वायरमेंट के साथ, उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या करेंगी, इंटरएक्ट करेंगी। अब इसमें क्या, जैसे सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जैसे हमारा टेम्परेचर है, सोयल है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, इन सब के लिए जब जो एक्शन होता है, जब कोलोनाइजिंग स्पीसीज जो होती हैं चेंज कर देती हैं अपने सराउंडिंग, बायोटिक, सॉरी नॉट बायोटिक, एबायोटिक इन्वायरमेंट को जब वो चेंज करने लगती है, विच मीन्स कि वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं और उसको चेंज कर रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा रिएक्शन हो रहा है। इसमें जो भी लिविंग स्पीसीज होती है वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को क्या करती है, अपने खुद के रहने के लिए अनफिट कर देती है। अनफिट करेंगी तभी तो हमारी नेक्स्ट स्पीसीज वहां पे रहने के लिए आएगी ना। जो हमने अपना इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा था, हमने क्या बोला था कि जो स्पीसीज है वो रिप्लेस होती रहती है, फाइनल एंड में हमारी एक फाइनल स्टेबल कम्युनिटी आती है। तो रिप्लेस होने जब होंगी तभी हमारी नई स्पीसीज आएगी। अब रिप्लेस कैसे होंगे, जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करेंगी। रिएक्शन जब होगा तब वो अनफिट करेंगी खुद के लिए अपना जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है। जब वो अनफिट कर देंगे तब हमारी नई स्पीसीज आ जाएंगी। तो फिर फाइनल जो हमारा फिफ्थ स्टेप आता है वो है हमारा स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स, यानी कि फाइनल स्टेप, जिसमें हमारी स्पीसीज जो है और जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो हमारा एरिया है, जो हमने स्टार्टिंग में बैरे एरिया कहा था जिसको, वो क्या करेगा, वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी को अचीव करेगा। और जो स्पीसीज यहाँ पे होगी उसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स स्पीसीज, ठीक है। यानी कि ये जो स्पीसीज होगी ये लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। इक्विलिब्रियम की स्पीसीज जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगी, यानी कि वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर पाएगी ज्यादा, ठीक। तो ये जो स्पीसीज होंगी, जो फाइनल क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होगी हमारी, वो ज्यादा मैच्योर होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, सेल्फ मेंटेनिंग होगी, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होगी। ये जो है हमारी फाइनल और क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो
जो एग्जाम में हमारा जो एनटीए एग्जाम लेगा और नेट का जो एग्जाम होता है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो हायरार्की से आते हैं, यानी कि आपके सीक्वेंस से आते हैं कि जो 5 स्टेप्स हैं उनकी हायरार्की क्या है। और हमने जो इन्वर्जन में हमारे जो स्टेप्स पढ़े हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है एज एन हायरार्की। कि सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, न्यूडेशन होगा, देन हमारा इन्वर्जन होगा, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। ये जर्नल 5 स्टेप्स हो गए। फिर इन्वर्जन में जो हमारे स्टेप्स है कि हमारा माइग्रेशन आएगा, फिर हमारा एस्टेब्लिशमेंट आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा इकाइसिस आएगा, देन हमारा एग्रीगेशन का स्टेप आएगा, फिर उसके बाद हमारा कंपटीशन, कोएक्शन है, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन है। ये जो स्टेप्स है हमारी, ये जो पर्टिकुलर हायरार्की है वो हमें याद रखने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं हम बनाए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।